क्योंकि संसार के लोग श्री कृष्ण पर आक्षेप करते हैं कि श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। श्लोक को समझिए। नंद व्रज कुमारिका, कुमारिका किसको कहते हैं? 5 साल तक की जो बच्चियां होती हैं उनको कहते हैं कुमारिका, युवती नहीं है। नंद व्रज कुमारिका, 5 साल तक की जो कन्याएं हैं उनको कुमारी कहते हैं। क्या कर रही थी? यमुना में भोर में उठ करके स्नान करती और बालू की प्रतिमा बना के गौरी की, कात्यायनी माँ की धूप दीप आदि से अर्चन करती, पुष्पादि से अर्चन करती और कात्यायनी माँ से प्रार्थना करती कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिन बच्चियों की, बहनों के, बेटियों के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही हो तो उनको ये व्रत करना चाहिए। ये मंत्र मैं बता रहा हूं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 21 दिन का ये अनुष्ठान होता है। बहनें अपना सब दिन इत्यादि देख ले और पवित्र 7 दिन के बाद पवित्र होती हैं। उसके बाद 21 दिन का ये संकल्प ले लें। सूखे केले के पत्ते का आसन बिछाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीले वस्त्र पहने, कमल गट्टे की माला ले लें। पहले दिन 1000 इस मंत्र का और बाकी के 20 दिन 2-2000, 41,000 मंत्र का इसका पुरस्चरण होता है। मुख में पान रखें, पान चबाते हुए इस जप को करना है। पीले ही पदार्थ प्रसाद आदि का भोग लगाएं। सैकड़ों लोगों को हमने ये उपाय बताया, सैकड़ों लोगों को इससे लाभ हुआ है और इससे मनचाहा वर मिलता है। और तो और क्या कहूं, मेरी पत्नी ने भी मुझे प्राप्त करने के लिए किया था। कहिए जय श्री कृष्ण। तो सज्जनों माताओं, इस व्रत में त्रुटि होती थी। गोपियां अपने वस्त्र किनारे पर छोड़ देती थी। इससे तीर्थ के जो देवता होते हैं, पवित्र तीर्थों में देवता आदि वास करते हैं। वैसे भी घर में भी व्यक्ति को निर्वस्त्र होकर के स्नान करना वर्जित है। कम से कम 2 वस्त्र शरीर पर हो। और तीर्थ में तो सर्वथा इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम स्नान कर रहे हैं तो मर्यादित हो। गोपियां अपने वस्त्र छोड़ देती थी तो भगवान ने लीला पूर्वक उनके वस्त्रों का हरण किया, उसको वृक्षों पर लेकर के चढ़ गए। गोपियों ने देखा कि कृष्ण हमारे वस्त्रों को लेकर के चढ़ गए हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि श्याम सुंदर ते दास्यं करवाम तबोदितम देखि वासांसि धर्मज्ञानो चेद्रागे ब्रुवामहे। अच्छा, ये गोपियां भी चार वर्ण की समझ लीजिए। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र गोपी कह रही हैं श्याम सुंदर ते दास्याम, हम तुम्हारी दासी हैं। वैश्य गोपी कह रही हैं करवाम तवोदितम, आप जो कहेंगे हम करेंगे। ब्राह्मण गोपी कह रही है देखी वासांसी धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले आप हैं, हमारे वस्त्र लौटा दीजिए। और क्षत्रिय गोपी, क्षत्रिय थोड़े तेज स्वभाव के होते हैं, नोचे द्राग्ये ब्रुवामहे, नहीं तो हम तुम्हारी नंद बाबा से शिकायत करेंगे। भगवान कहते हैं कि भवतो में यदि वेदास्यम मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य सभासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मितः। यदि तुम अपनी दासी मुझे मानती हो, तुम अपने आप को मेरी दासी मानती हो, तो मेरी आज्ञा का पालन करो, ऐसे ही निकल आओ और ये वस्त्र ले लो। तो क्या ये बात उचित है? इस घटना के पीछे बहुत अद्भुत कारण है। पहले भगवान ने माखन चोरी की लीला की। हमने बताया माखन वो निर्मल चित्त है जिसको श्री कृष्ण चुरा रहे हैं। लेकिन हमारी आत्मा निर्मल होने के बाद में भी इस आत्मा पर अविद्या का पर्दा होता है, कभी कभी माया का आलेप हो जाता है। यह अविद्या ही वस्त्र है, हमारे वस्त्र अविद्या नहीं है।
अविद्या इस आत्मा रूपी विग्रह पर जो आच्छादन है वही अविद्या ही वस्त्र है इस आत्मा के ऊपर। श्री कृष्ण उस अविद्या का हरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कथा इतनी सहज नहीं है। क्यों कह रहे हैं श्री कृष्ण, यदि तुम हम तो कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये कहते तो हैं हम लोग, लेकिन क्या वास्तव में हम भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं? नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति। हम कथा सुनते हैं, श्रवणम कीर्तन भजन भी करते हैं, स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य, ये सब भक्ति करते हैं, लेकिन नवी भक्ति आत्मनिवेदन। क्या हम में से कोई है जो राजा बलि की तरह अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे? देवी भागवत कहती है जितम वही बलि नाराजन दत्ता ये न चमेदिनी त्रिविक्रमोपि यन्नामः तदा वामनो भवत। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा है कि बताइए कि भगवान ने छल से राजा बलि की संपदा का हरण किया, तो इस प्रकरण में जीत किसकी हुई? बोले जीत राजा बलि की हुई है, भगवान वामन की जीत नहीं हुई है। वामन का अर्थ होता है ठिगना, जबकि भगवान ने अवतार लिया है त्रिविक्रम विराट रूप। तो हम लोग क्यों नहीं कहते कि भगवान विराट हैं? हम लोग क्यों नहीं कहते कि भगवान त्रिविक्रम है? हम उनको वामन कहते हैं। किसी लंबे चौड़े व्यक्ति को आप ठिगना कह दो तो ये उसका अपमान है, लेकिन हम वामन कहते हैं भगवान को। इसलिए कहते हैं क्योंकि राजा बलि की जीत हुई है। क्यों जीत हुई? क्योंकि राजा ने आत्मनिवेदन कर दिया, भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया। और भगवान वही चाहते हैं कि तुमने सब कुछ तो किया मेरे लिए, लेकिन अब भी तुम ये समझती हो कि तुम में मुझ में पर्दा है। क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारी आत्मा के भीतर स्वयं मैं हूं? भगवान हमारी आत्मा के भीतर है माताओं सज्जनों, और वही अविद्या रूपी वस्त्र का हरण करने के लिए भगवान ने चीरहरण की लीला की। लेकिन व्यवहारिक रूप से भगवान ने क्या बताया? भगवान ने ये कहा कि यूयम विवस्त्रा यदपो धृता व्रतः व्यगाहत तत्तदेव हेलनम। तुम जो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी ना, इससे इस जमुना जी का, जल के वरुण देवता वसुओं का अपमान होता था, इसलिए मैंने तुमको शिक्षा दे, उससे तुम्हारा व्रत भंग होता था, इसलिए मैंने तुमको शिक्षा देने के लिए ये लीला की है। ये अपने वस्त्र लो तुम। गोपियों ने श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया।